वर्तमान समय में त्योहारों का बदलता स्वरूप क्या हमें सांस्कृतिक उन्नति की ओर लेके जा रहा है या सांस्कृतिक पतन की ओर? मैं रश्मि माहेश्वरी कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आचार्य शेखर पांडे। तो आचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि सनातन धर्म में त्योहार का महत्व क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये कि त्योहारों का महत्व क्या है। जो त्योहार हैं वो बेसिकली हमारी सांस्कृतिक विरासत है और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र की जो संस्कृति है वो संस्कृति ही उसको जीवित रखती है। तो जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उन कल्चरल वैल्यूज़ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना ताकि वो संस्कृति जीवित रहे और आपका राष्ट्र और समाज जीवित रहे, इसके लिए त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार बेसिकली जिस तरह से मनाए जाते हैं वो हमें हमारे ऐतिहासिक गौरव की याद दिलाते हैं, आपको अपने इतिहास से, ऐतिहासिक संस्कृति से जोड़ के रखते हैं। और जब आप अपने ऐतिहासिक संस्कृति या इतिहास का गौरव महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं, तो ये आपके अंदर एक अद्भुत सा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। आपको एक लेगेसी फील होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किस कुल के हैं, किस खानदान के हैं, किस परिवार के हैं, किस समाज के हैं, तो ये भी एक प्रकार की सांस्कृतिक विरासत है। और आपको जितनी अपनी संस्कृति के बारे में पता होगा, आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे और वो कॉन्फिडेंस आपके ना केवल सोशल फिनोमेना को बेहतर बनाने में आपको फ़ायदा देगा, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। आप किसी भी डिस्कशन में, जो कि इस तरह के होते हैं, कई बार सांस्कृतिक डिस्कशन होते हैं, तो उस समय पे आपको जानकारी होगी तब तो आप बता पाएंगे, अन्यथा कैसे पता लगेगा। तो आज के समय में जो त्योहार को मनाने का तरीका बदला है, क्या ये संतोषजनक है? देखिए, इसमें ऐसे समझिए कि फॉर एग्जाम्पल एक बढ़िया मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि जैसे 3 इडियट फिल्म अपन ने देखी। तो 3 इडियट फिल्म में बेसिकली पूरी फिल्म का जो जिस्ट है वो क्या है, वो ये है कि एक किशोर अवस्था से युवावस्था की तरफ जाने वाला जो बच्चा है, उस बच्चे को अपने जीवन के रास्ते का जो चयन है वो आप स्वयं करने दें। पूरी स्टोरी का यही जिस्ट था, राइट। अब उसी जगह देखिए एक दंगल फिल्म आई। दंगल फिल्म जब आई तो दंगल फिल्म में देखिए कि पूरी स्टोरी में जो है वो लास्ट में जो जिस निकल के आया वो ये आया कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तो वहाँ इम्पोज की गई ट्रेनिंग। अब इनको दोनों को आपको समझने के लिए, ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। एक में हम कह रहे हैं बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए और एक में हम कह रहे हैं कि उसको ट्रेनिंग देने के लिए यदि थोड़ा कठोर भी होना पड़ता है तो होइए। ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। ये दोनों विरोधाभासी बातें आपको तभी समझ में आएंगी कि दोनों अपनी अपनी जगह एकदम एप्लीकेबल हैं जब आप वो पूरी फिल्म देखेंगे, राइट। राम के चरित्र को समझने के लिए, राम के व्यक्तित्व को समझने के लिए आपको रावण को भी समझना जरूरी होगा। तो जब तक आप पूरी मूवी, मतलब पूरे इवेंट को आप अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक आपको सही और गलत का भेद आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो त्योहार हैं, त्योहार बेसिकली अभी जो मनाए जा रहे हैं जिस तरीके से, उसमें वो जो कल्चरल जो मैसेज थे, जो आपके लाइफ में आपकी ग्रूमिंग के लिए जरूरी थी, सोशल ग्रूमिंग के लिए जरूरी थे, अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी थे, आज की डेट में वो मिसिंग दिख रहे हैं। अब इसका एक छोटा सा आप एग्जांपल समझिए कि जैसे आदमी ने हर जगह मनोरंजन ढूंढना शुरू कर दिया। तो यदि आप अपने इवेंट में ही मनोरंजन ढूंढ रहे हैं तो उसके बाद आपको किसी अन्य तरह के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक आरती हो रही है, सामान्य तौर पे आरती 5-7 आदमी, 10 आदमी, जितने भी हैं लोग मिलके गा रहे थे। अब उसमें उसको और मनोरंजक करने के लिए आपने उसमें ढोल, मंजीरे, है ना, तबला, हारमोनियम, ऑर्केस्ट्रा भी डाल दिया, तो आप देखिए वो और खूबसूरत हो गई। लेकिन अब हमने, अभी क्या स्थिति है कि हमने आरती तो कर ली मिलके 10 लोगों ने, उसके बाद हम अपने कल्चरल जो उस दिन का जो इवेंट है, उस इवेंट से संबंधित गाने, गीत, भजन की बजाय हम दुनिया भर के गाने गा रहे हैं, दुनिया भर के प्रसंग कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि कम से कम 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम लोग जब छोटे थे तो ये कहा जाता था कि भाई आज जो है वो देशभक्तिपूर्ण गाने गाने हैं। गाने गाने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस दिन गाने देशभक्तिपूर्ण गाने हैं। अब इसका कारण क्या है
कि जब आप देशभक्तिपूर्ण गाने गा रहे हैं तो उस दिन वो दिन 2 दिन आपने समर्पित किए अपने राष्ट्र को और उन लोगों को याद किया जिन्होंने उस राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये उनके प्रति एक धन्यवाद है, ये उनके प्रति एक धन्यवाद ज्ञापन है कि हम आपको आज भी याद करते हैं और इसलिए भी याद करते हैं कि आप ही के कारण तो आज हम यहाँ हैं, आज सुरक्षित हैं। तो ऐसे ही आप यदि लिंक करिए कि हम त्योहारों की बात करें, तो यदि आपको दिवाली मनाना है, आपको होली मनाना है, जो भी आप मना रहे हैं, उसके मनाने के पीछे के जो लॉजिक हैं, जो रीजनिंग है, वो क्या है, ये हमें जब तक जानकारी नहीं होगी तो हम उसको उस रूप में ना लेके सिर्फ मनोरंजन के रूप में ले लेंगे। तो मनोरंजन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। मैसेज को मनोरंजक पूर्व तरीके से प्रस्तुत करना ये समझ में आता है, लेकिन मैसेज मिसिंग हो गया है और मनोरंजन चल रहा है। तो इससे जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी ना, उसको बिल्कुल वैसे ही होगा कि कभी मैंने सुना था कि रामानंद सागर जी का रामायण आता था टीवी में, तो किसी बच्चे से पेपर में आया कि रामायण किसने लिखी, तो उन्होंने लिखा रामानंद सागर ने। अब बच्चे की गलती नहीं है, यहाँ गलती इस चीज की है कि उसने तो रामायण रामानंद सागर जी की ही देखी थी। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसको बताएं कि बेटा ये जो रामायण आप देख रहे हैं, रामानंद सागर जी ने इसको क्रिएट किया है, रिक्रिएट किया है, इसको प्रस्तुत किया है, लेकिन इसका एक्चुअल इतिहास क्या है, ये है क्या, हम वो भूल गए। तो उस बच्चे की गलती कहाँ है? तो ऐसे ही कल्चरल जो हमारी कम्युनिकेशन है वो डे बाय डे पुअर होती जाती है, धीरे धीरे हम पतन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं, तो जैसे रात के पहले हम जब बर्थडे या जन्मदिन मनाते थे तो तिथि के हिसाब से मनाते थे, लेकिन अभी क्या होता है कि 12 बजे केक काटना है, फिर पार्टी करनी है, तो उसमें हमारी संस्कृति कहाँ रिलेट कर पाती है? देखिए, ये हमारी पहली चीज तो संस्कृति का हिस्सा नहीं है, है ना। हमारे यहाँ आप देखिए कि कोई भी शुभ कार्य में दीपक जलाया जाता है, प्रकाश को बुझाया नहीं जाता। सबसे पहली चीज, मुझे इस बात पे आपत्ति नहीं है कि आपको यदि मान लीजिए आप विश्व स्तर पे अपने आप को कनेक्ट केवल ऐसे कर सकते हैं कि आप आधुनिकता के नाम पे, आधुनिकीकरण के नाम पे, है ना, एडवांस दिखाने के नाम पे आप अन्य जो कल्चरल वैल्यूज है, लोगों के अन्य कल्चर हैं, आप उनको अडॉप्ट करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात से है कि आप अपने कल्चर को भूल के दूसरों की चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि एक बच्चे की तिथि में भी आपने एक बर्थडे मनाया, उसका जन्मदिन मनाया, और उसका जो डेट है उस दिन भी आपने मना लिया। डेट में आपने वो चीज़ें कर ली जो लोकोपचार का हिस्सा है, और तिथि में आपने वो चीज़ें करी जो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। अब जैसे बच्चे का घर में आना, जन्म लेना, ये एक बहुत बड़ा उत्सव होता है किसी परिवार के लिए, और उसकी वर्षगांठ मतलब उसका जन्मदिन भी उतनी बड़ा उत्सव होता है, वैसे ही मनाया जाता है। तो इसमें यदि आप गौर करें तो हमने किसको धन्यवाद ज्ञापित किया इस पूरी प्रक्रिया में? बेसिकली हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पिता बनने का गौरव दिया, आपने हमें इतनी अच्छी संतान दी, संतान को आपने दीर्घायुष्य दिया। तो इसके लिए आपने कहाँ धन्यवाद ज्ञापित किया है? मतलब वो तो पूरी प्रोसेस ही चली गई, अब तो है ही नहीं। इवन पुराने समय में जन्मदिन के दिन तुलादान की एक कार्रवाई होती थी। तुलादान क्या था? अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आपकी सामर्थ्य है कि आप अपने बच्चे के वजन के बराबर या उस व्यक्ति जिसका जन्मदिन है उसके वजन के बराबर सोना बांट दो। आपका वो है सामर्थ्य नहीं है, आप जो है वो आपने गेहूं बांट दिया, आपने अनाज बांट दिया, आपने आटा बांट दिया, आपने कुछ भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार। यहाँ कोई प्रदर्शन और दिखावे की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर के प्रति किया हुआ ये जो कार्य है, ईश्वर आपके जो आपने भोजन लगाया है, जो भोग लगाया है, उससे वो प्रभावित नहीं होता, वो आपकी भावनाओं से प्रभावित होता है। और यहाँ भावना प्रधानता की बात है। तो हमारी कल्चर वैल्यूज ये थी कि आज मैं मेरे जन्मदिन के दिन उस ऐसे व्यक्ति को जो है खीर खिलाऊं, या ऐसा व्यक्ति को मिठाई खिलाऊं जो बेचारे प्रतिदिन मिठाई नहीं खा पाते, उनके लिए मिठाई भी एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो जब उनको मैं मिठाई दूंगा, जब मैं उनको भोजन कराऊंगा, तो वो मुझे ब्लेस करेंगे। मान लीजिए मेरे बच्चे का बर्थडे, तो मेरे बच्चे को वो ब्लेस करेंगे। और हमारे यहाँ ये मान्यता है कि आशीर्वाद लिया जाता है, तो आशीर्वाद लेने के लिए आप जो कर सको अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए, क्योंकि वही ब्लेसिंग्स आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगी। तो ये हमारी कल्चरल वैल्यूज है। आपत्ति इस बात पे नहीं है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज को लेकर दुखी होता हूँ कि आप अपनी जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको इग्नोर करते हुए एक नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं। अब वो नई परंपरा स्थापित हुई क्यों है? इट इज कंप्लीटली लैकिंग ऑफ लेगेसी।
कहीं ना कहीं आप अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो कल्चर है, आपको उसका गौरव नहीं है। अब जब गौरव नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि आप कभी उसको सहर्ष या कहते हैं ना आत्मिक तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। आप उसका प्रदर्शन तो कर लेंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप देखिए, एक माथे पे अपने यहाँ टीका लगाने का एक परंपरा है, और वो टीका लगाने का साइंटिफिक रीजन ये है कि आपका आज्ञा चक्र ढका रहेगा तो आप किसी व्यक्ति से आप प्रभावित नहीं होंगे, आप अपने स्वभाव में जिएंगे। तो ये हमारी कल्चरल वैल्यू है। लेकिन अब हम कोट पैंट पहने हैं, अब कोट पैंट में टीका कैसे लगा लें? तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि कोट पैंट में आप टीका नहीं लगा सकते, या आपका माथा आप सूना रखें क्योंकि आपके ड्रेस के अटायर के साथ वो सेट नहीं हो रहा है। तो यही जो दिखावे की और प्रदर्शन की जो समाज में भी जो बदलाव आए हैं, वो आपकी कल्चरल वैल्यूज से आपको धीरे धीरे दूर करते हैं। त्योहार जो हैं वो जनरेशन्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं और उनको अपनी कल्चरल रूट से जोड़ने में हेल्प करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? 100% बात सही है। ये हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति पे आधारित सारी चीजें चलती हैं। जैसे आपके घर में मान लीजिए शाम के समय या सुबह के समय रोज आरती होती है, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा लिखना ना जानता हो, पढ़ना ना जानता हो, लेकिन उसको मंत्र याद हो जाएंगे, उसको आरती याद हो जाएगी। क्यों हुआ ये? क्योंकि आपके यहाँ वो हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। तो आप जब वो कर रहे हैं तो एक समय आपसे बच्चा ये सवाल जरूर कर सकता है, ये प्रश्न उसके मन में जरूर आएगा कि माँ ऐसा क्यों करते हैं, या हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है। तब आपके पास उसके सवालों के जवाब होने चाहिए, आपके उत्तर आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो आप उसको अपने ईगो पे ना लेके आप उसको ये बताएं कि संबंधित विषय का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता आया है और इसके सवाल के लिए मैं तुम्हें जवाब देने के लिए एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे कि फलाने व्यक्ति से पूछना, वो आपको बता देंगे। आपके यदि पेट में दर्द है तो डॉक्टर ही जवाब देगा ना कि पेट के दर्द के क्या कारण हो सकते हैं। तो हो सकता भाई हमें नहीं है जानकारी, हम अवेयर नहीं है, लेकिन मिसकम्युनिकेशन ना करें। उसके लिए आपको एक विधिवत उस संबंधित विषय के विद्वान के साथ आप उस बच्चे को बिठाइए, उसकी जिज्ञासा है, उसको सवाल आ रहे हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है रश्मि, ये चीज समझना कि हमारे यहाँ सवाल पूछने की जो मनाही है यही हमारी उन्नति में बाधा बनती है। ये हालांकि अपने प्रसंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि आया मैं इसलिए ये चर्चा कर रहा हूँ। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी कल्चरल वैल्यूज पास होती है। छोटा सा आपको अपने खुद के जीवन का उदाहरण देते हैं। हमारे यहाँ एक रूटीन का हिस्सा था कि हम लोग अपने घर से भाई बहन, जब भी बहन को तो खैर अधिकार नहीं था पैर पड़ने का क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियों से पाँव नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन हम दोनों भाई जब अपने घर से निकलते थे तो यदि वो हम 4 बार भी घर से निकले तो निकलते समय माता पिता या जो भी घर के बड़े अवेलेबल हैं उनके पैर पड़ के निकलते थे। और वो क्या बोलते थे? खुश रहो, सौभाग्यवान हो। अब हम एक ब्लेसिंग लेके, शब्दों की ब्लेसिंग लेके निकले हैं, तो हमारी ऑरा इनहैंस हो जाती है। तो अब हमारे बच्चों ने जब ये चीज देखी कि पिता जो है अपने पिता के, दादाजी के, दादी के पैर पड़ के निकल रहे हैं बड़ों के, तो अब वो स्कूल जाते हैं, पढ़ा अंग्रेजी मीडियम में रहे, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं या घर से निकलते हैं तो वो भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं और वो ब्लेसिंग लेके निकलते हैं। तो देखिए ये ब्रिज ही तो है, यही तो काम हो रहा है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि हम अपने बच्चों से या अगली पीढ़ी से क्या कराना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो कर रहे हैं वही हमारी अगली पीढ़ी उसको अडॉप्ट करेगी। तो ये एक ऐसा ब्रिज है जो दिखता नहीं है बट बना हुआ है और कम्युनिकेशन चल रहा है, आपके जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के समय में दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, रियल लाइफ से ज़्यादा लोग रियल लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में हमारे त्योहारों का फ्यूचर क्या है? देखिए, फिर अभी अपन ने इनिशियली जब चर्चा की थी तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि हमें उसके मूल रूप को तो समझना होगा। अब जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने खुद की संतान का, अब इमेजिन करिए कि मैं नवरात्रि की पूजन हो रही है और मैं पूजन में बैठ के सेल्फी निकाल रहा हूँ और रील बना रहा हूँ, तो उस बच्चे को क्या कम्युनिकेशन हो रहा है कि ये हमारे कल्चर वैल्यू पे हिस्सा है। जब आप घंटे 2 घंटे के पूजन में जितना भी समय आप पूजन में दे रहे हैं, जितना भी समय आप ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करने में दे रहे हैं, यदि उस समय आप अपने मोबाइल से दूर हैं, आप अपनी बाकी चीजों से दूर हैं, तो आप कनेक्ट कर रहे हैं ईश्वर की उस आराधना से। जब आप वो कर रहे होंगे तो बच्चा भी वही फॉलो करेगा।
आज आप जो कर रहे हैं, यदि आप रील बना रहे हैं तो बच्चे को भी पता है कि उसको रील बनानी है अपनी, है ना। अच्छा, अब जो आपने ये बोला कि रील और रियल लाइफ का, तो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। जीवन में दो चीजें हैं कि आप यदि कोई ऐसे काम करें कि लोग आपके फोटोग्राफ पर खींचने के लिए आए, आपके पीछे मीडिया लगा रहे, तो एक्चुअली आपने अपनी योग्यता को इतने ऊपर तक उठा लिया है, योग्यता के कारण आप इतना स्तर ऊपर बढ़ गया आपका कि लोग अब आपको जानना चाहते हैं। ये जो सोशल मीडिया है, इसमें क्या हो गया कि लोग मुझे जानना चाहें चाहे ना जानना चाहें, मैं लोगों को अपने बारे में जरूर बताऊंगा, राइट। तो ये एक प्रकार की आइडेंटिटी क्राइसिस है। आपकी किसी योग्यता के कारण आपको नहीं जाना जा रहा है, आपके सिर्फ आपके वीडियोस के। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खुद भी ये रील्स और इतने वीडियो देखते होंगे, कितने ऐसे वीडियो जो आपके दिल तक पहुंचे? नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि वो आपको कोई मैसेज नहीं दे पा रहे, वो कहीं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। तो कल्चरल वैल्यूज को यदि आप उसके जो मान लीजिए कोई प्रकरण चल रहा है, कोई चर्चा चल रही है, और उस चर्चा को आपने एक रील बना के जिसमें एक बहुत सुंदर मैसेज है, जिसमें आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, जिस मैसेज में जब आप वो मैसेज पास करते हो तो आप देखिए वो मैसेज लगातार ट्रेंड चलता है उसका, वो बढ़ता चला जाता है और वायरल हो जाता है। तो ये इस तरह का यदि आप प्रयोजन करते हैं तो आपकी सांस्कृतिक वैल्यूज बढ़ रही हैं और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जो पहले अपन ने चर्चा करी कि हम पूजन में भी बैठे हैं तो हमारा ध्यान पूजन में नहीं है, हमारा ध्यान तो इस पे है कि हम रील कैसे बना लें, हम सेल्फी कैसे निकाल लें। तो अगली पीढ़ी को भी आपको यही समझ में आएगा कि इसी का नाम, जैसे रामानंद सागर ने रामायण बनाई, वैसे रील बनाना जो है वो पूजा पाठ में जरूरी है। तो स्वाभाविक है कि वो आपके अपने एक्ट पे डिपेंड करता है। त्योहारों का कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम उनको और अच्छे से कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? इसके लिए मैं चाहूंगा, घर में एक पहले परंपरा होती थी जिसमें परिवार के लोग बैठ के किसी विषय विशेष पर चर्चा करते थे, और प्राय तौर पे घर में संख्या जिस तरह की होती थी उसमें कोई ना कोई घर का बुजुर्ग ऐसा जरूर होता था, घर का बड़ा, जो हमें उस बारे में अपने अनुभव और सब्जेक्ट दोनों के बारे में बताता था। बहुत जरूरी है कि जब कोई त्योहार मनाया जाए तो उस त्योहार को मनाया क्यों जाता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, प्लस वो उस समय की देश काल और वातावरण के हिसाब से कैसा था और आज के समय में उसको कैसे उपयोग किया जाए। तो इट इज जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी। आज से पहले टेलीफोन था, उसके बाद जो है आपके टेलीग्राम वगैरह ये सारी चीजें अलग आती गई, और प्रोग्रेस होते होते आप देखिए हम कहाँ पहुंच गए। ठीक ऐसे ही जब तक आप अपने वैदिक कल्चर को, अपने शास्त्रों के या अपनी सनातन परंपरा के उस त्योहारों को उनके रीजनिंग के साथ अपनी नई पीढ़ी तक नहीं देते, और उसकी उपयोगिता कि इसको यूज कैसे करना है, ये आपकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, जब तक इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो आपका त्योहार सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बन जाएगा। और वो मनोरंजन जो है, आपकी जो मूल संस्कृति है वो उसमें मिसिंग हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। नहीं है, मान लीजिए हर विषय का कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता, तो आपके आसपास में सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छा उपदेशक है, कोई एक अच्छा व्यक्ति जो आध्यात्मिक है, आप उसको उस त्योहार में बुलाइए, उस त्योहार में बुला के उसके बारे में जानकारी लीजिए और उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे किया जाए, यूटिलिटी कैसे हो, उसको अंडरस्टैंड करिए। तो ये एक तरीका हो सकता है त्योहार मनाने का। और स्वाभाविक है कि इस पूरी व्यवस्था में आपको, इसमें जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जब हम सुनेंगे तो हमारी संतान भी सुनेगी, जब वो सुनेंगे तो उनकी संतान भी सुनेगी, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अपनी इस चर्चा से मुझे इतना समझ आया कि जो त्योहार हैं वो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उनके महत्व को समझना और समझाना हमारा कर्तव्य है। तो अपने बच्चों को इस बारे में भी बताना हमको चाहिए, क्योंकि हम अपनी इस तरीके से संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमेशा की तरह हमें अपने विचार, सुझाव और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। धन्यवाद।